हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। आज देखेंगे शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता अनिवार्य पेपर 1 यूजीसी नेट सेट के लिए ये आपका पेपर रहेगा। अगर ये पीडीएफ अगर अच्छा लगता है, आप अगर चाहते हैं इसका पूरा पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर है, टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस पे जाइए और जुड़िए, कांटेक्ट करें इस पीडीएफ के लिए। तो चलिए इसका मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं पीडीएफ को। चलिए पहला क्वेश्चन है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। चलिए इसके बारे में और कुछ तथ्य जान लेते हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना दक्षिण एस AARC के 8 सदस्य देशों के द्वारा की गई है। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में शैक्षिक पाठ्यक्रम 2010 से शुरू हुआ और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य कई व्यावसायिक एवं अन्य विषयों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। और यह यूनिवर्सिटी वर्तमान में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। तो चाणक्यपुरी को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। तो सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। अब 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य है कि लोक सेवकों में जन सेवा के प्रति सत्यनिष्ठा बनी रहे, जिनसे कि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। और 21 अप्रैल 2018 को 12वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या होता है? नव भारत भविष्य बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो इसका हम 25 का अगर, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी 11001, अर्थात ये सी आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आंसर इसका, ठीक है, ये सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 से 5 तक नीचे दिए गए टेबल कृत डेटा पर आधारित हैं और एक कंपनी में 20 कर्मचारी हैं। उनकी उम्र वर्षों में और वेतन प्रति माह 1000 रुपये में नीचे दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर उम्र 44 वर्ष, वेतन प्रति माह 35। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर है 32 उम्र 20,000, 42, 35। इस प्रकार से यहाँ पर सभी दिए गए हैं। पूरा टोटल 20 कर्मचारियों का लिस्ट है। यहाँ पर उम्र के हिसाब से सभी का पेमेंट भी दिया गया है। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल में आवृत्ति प्रतिशत क्या है? तो आवृत्ति प्रतिशत कैसे निकालेंगे? चलिए मैं इसका, तो यहाँ पर देखिए 30 से 35 वर्ष के वर्ग अंतराल में आवृत्ति परसेंट इक्वल टू 7/20 इंटू 100 इक्वल टू 35%। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका 35%। अब यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, ये 7 कहाँ से आया, ये 20 कहाँ से आया? तो ये आया आपका 20 जो पूरे कर्मचारी हैं, ठीक है, 20 जिसमें सभी का वर्ष है। तो इसमें बोला गया है आपको कि 30 से 35 वर्ष के बीच में है ना, तो 30 से 35 वर्ष के बीच में जितने कितने आदमी होंगे? 7। तो 7 आदमी कौन कौन से हैं उसको भी मैं काउंट करा देता हूँ आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेकंड नंबर में है इसका 32 उम्र है, एक हो गया। फिर ये 5th नंबर का है आपका 31, देन 34, ठीक है, 4, ये 33 का हो गया, 31 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया आपका 36 हो गया, और ये हो गया 34 का 7। तो ये 7 आपके जो 30 से 35 वर्ष के उम्र के बीच में है। तो 30 से 35 वर्ष को अपन क्या कर देते हैं,
अपॉन 20, 20 लोग हैं। अब उसको हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 35% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन वही पूछा गया था कि 35 वर्षों के वर्ग अंतराल के आवृत्त परसेंट क्या है, तो ये होगा आपका 35%, अर्थात डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारियों का कितना भाग प्रतिशत लगभग छोटा से बड़ा यानी 40,000 वेतन प्राप्त कर रहा है। तो इसमें आपका प्रतिशत निकालना है, कर्मचारियों को कितना भाग प्रतिशत, कितना भाग इसमें 1 से लेकर 20 तक में 4,000 से ऊपर, ठीक है, 4,000 से बड़ा और बराबर हो तो वो कितने प्रतिशत हैं। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये 4,000 लिखा है, ये 40,000 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे। कितने हैं आपके 20 में, आपके 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9, तो 9 जो लोग हैं वो क्या है, उनका 40,000 से ऊपर पेमेंट बनता है। तो 9/20 कर देंगे और इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा आपका 45%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्मचारियों का कितना भाग प्रतिशत प्रति माह 4,000 लिखा है यहाँ पर, तो 40,000 से ऊपर है तो 4,000 मानते हैं। चलो यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा आपका 45%, अर्थात का आंसर इसका ए आंसर राइट होगा। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर आपका है ना, प्रति माह वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत 9/20 जैसे बोला था, और इसको इंटू कर दिए 100, तो ये आपका 45% आपका इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो देख लिया आपने, सी गीगाबाइट 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर आपने देख लिया है, गीगाबाइट 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात सी आंसर इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दो भूकंप ए और बी रिक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 परिणाम के आए, उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग E/E कितना होगा। चलिए सीधा आंसर देखते हैं। आंसर होगा आपका सी, अर्थात 32। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, रेक्टर स्केल पर प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना तथा भूकंप के दौरान निकली ऊर्जा 32 गुना बढ़ जाती है। अर्थात जब रेक्टर स्केल पर परिणाम 5 से 6 होता है तो प्रति स्केल तीव्रता पर निकली ऊर्जा 32 गुना होता है। 5 से अधिक तीव्रता को असरदार, 6 से अधिक तीव्रता को खतरनाक तथा 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को विनाशकारी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या थे। आंसर है डी, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, यानी कि डी आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण तथा बांग्लादेश के त्रासदी से उत्पन्न प्रभाव ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में भारतीय जनता को अग्रसर किया और कश्मीर की त्रासदी का आविर्भाव 1947 में उस समय हुआ जब पाकिस्तान के पख्तून कबीलाइयों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 1971 के युद्ध के बाद भारत की मदद से 26 मार्च 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया और सन 1971 की त्रासदी के बाद बांग्लादेश में पुनर्निर्माण प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। तो ये संबंधित आपने आंसर देख ही लिया है। आंसर है इसका डी, शैक्षिक व्यवस्था से। और ये आपका शिक्षण प्रभाविकता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। देश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था का शिक्षण प्रभावकारिता पर भी प्रभाव पड़ता है। और चलिए आज का लास्ट 10वां क्वेश्चन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का
पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? तो ये होगा आपका एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान होगा। लेते हैं शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों एवं निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। इसके द्वारा त्वरित समस्याओं का अनुसंधान प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रयोग कक्षा में शिक्षण, छात्रों के व्यवहार तथा पाठ्यक्रम विकास पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए तो दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए अवश्य मेरा कॉन्टेक्ट नंबर देख लिए होंगे 9584070481 कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ओनली प्लीज। और ये टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हो सके तो व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए ओनली 5 to 10 रुपीज आप जो भी आपके स्वेच्छा से दे सकते हैं। इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई भी पे कर सकते हैं। और थोड़ा से मेहनत का समझ के अगर दे सकें तो जरूर हेल्प कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।